नमस्कार दोस्तों, मैं ER सोनू शर्मा जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और मैं आपके सामने BSTC 2020 की आंसर की लेके आ रहा हूं दोस्तों। तो आपका टाइम जाहिर ना करते हुए मैं आपको एकदम सटीक और एकदम करेक्ट आंसर की आपको मैं देने जा रहा हूं, जो कि आपके राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन है जो मैंने अपने स्टूडेंटों से कलेक्ट किए हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसी के साथ। पहला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ग्राम सेवक। उसके बाद आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो उसका सटीक आंसर, एकदम करेक्ट आंसर रहेगा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा और महानदी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे कौन से लोक देवता है जिनके पीछे इसकी पत्नी सती हुई थी? तो उनका करेक्ट आंसर रहेगा तेजा जी। उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, मांडवा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर रहेगा किले एवं हवेलियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर रहेगा जालोर। राजस्थान की कितने राज्यों में सीमा लगती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका 5। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशाला का नाम क्या है? तो आपका आंसर रहेगा जंतर मंतर, क्योंकि दोस्तों ये जयपुर के लिए पूछा गया था, इसलिए जयपुर में जंतर मंतर रहेगा। कालीबाई कहाँ की थी? तो आपका आंसर रहेगा डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर 9 है, दर्रा अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो आपका आंसर रहेगा कोटा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा कोटा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर रहेगा 226, या फिर आपके ऑप्शन में 228 भी हो सकता है। तो दोनों में से जो भी आपका आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका करेक्ट रहेगा, या तो 926 या फिर 928, दोनों में से आप याद रखना जो भी आपका ऑप्शन में हो। गोदान के रचयिता कौन है? तो इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने गोदान लिखा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे ज्यादा भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों आपका उदयपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 16 है, भोराट का पठार कहाँ पर स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा गोकुंदा एवं कुंभलगढ़ के बीच में। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का कितना प्रतिशत है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 10.41%। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए 15% रहते हैं, तो 200 का 15% कितना हो जाएगा दोस्तों? 30। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 19, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 पार कर गई थी? तो आपको पता होना चाहिए 6 विधानसभा में, जिसका कार्यकाल 1977 से लेके 1982 के बीच में रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा रहा है? तो आपको पता होना चाहिए अजमेर आपका करंट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, आवासन मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए 24 फरवरी 1970 को आवासन मंडल की स्थापना हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आपका, कोटा चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो उसका स्वर्ण काल कहा जाता है उम्मेद सिंह प्रथम के काल को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, सामोद महल कहाँ स्थित है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सामोद महल आपके जयपुर सिटी जो कि गुलाबी नगरी है वहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जामर कोटड़ा खान किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आपका सही आंसर रहेगा रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा अम्पालन घोष ने की थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान में प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों जैसलमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, सबसे कम पाकिस्तान की सीमा बनाने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, मावट से किस फसल को फायदा नहीं होता है? तो आपको पता होना चाहिए कपास एक ऐसी फसल है जिसको मावट से कोई फायदा नहीं होता है बल्कि खराब हो जाती है। सवाई जय सिंह, क्वेश्चन नंबर 29 आपका, सवाई जय सिंह ने वेधशाला कहाँ कहाँ बनवाई थी? तो आपका उत्तर होना चाहिए दोस्तों, सवाई जय सिंह ने वेधशाला आगरा, जयपुर, उज्जैन इन जगहों पे बनाई थी। लेकिन आपका आंसर, क्योंकि वेधशाला जयपुर के लिए पूछा गया था, तो आपका आंसर होगा जयपुर वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहांदड़ देव प्रबंधक के रचयिता कौन है? तो आपका आंसर होगा पद्मनाथ। क्वेश्चन नंबर 31 आपका, कुंभा के समकालीन दिल्ली के शासक कौन कौन थे? तो कुंभा के समकालीन दिल्ली के शासक सैयद और लोधी वंश था।
क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों आपका, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने 1939 में की थी, 1939 में की थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो अभी मैंने आपको बताया था 1857 की क्रांति अजमेर में नसीराबाद से स्टार्ट हुई थी दोस्तों। विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ ये दोनों चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरी संधि किस वाली रियासत के साथ नहीं की? क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरी संधि करने वाली रियासत नहीं थी। तो मैं आपको बता दूं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस किस के साथ संधि की थी और किस किस के साथ नहीं की थी। तो कोटा के साथ की थी, करौली के साथ की थी, बांसवाड़ा के साथ की थी, जोधपुर के साथ की थी और प्रतापगढ़ के साथ की थी। तो दोस्तों इनके अलावा जो आपके ऑप्शन में नहीं होगा, अगर ऑप्शन में इनको छोड़ के आपके पास जो होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन सब ने संधि की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 आपका, राजस्थान की लोकसभा की सीटें कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा करेक्ट 30। क्वेश्चन नंबर 38 आपका, कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों 10.41% है। क्वेश्चन नंबर 39 आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में 500 से ज्यादा जनघनत्व? तो जयपुर 595 और भरतपुर 503 होगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा इसका? जयपुर का 595 और भरतपुर का 503। उसके बाद मावट से किस फसल को फायदा नहीं होता? तो ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो गया, सॉरी दोस्तों, इसके लिए टेक्निकल टीम की प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है, इसके लिए सॉरी चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर मैंने आपको बता दिया था। तो मावट से कपास को नुकसान नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए हनुमानगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 42 है, काली बाई कहाँ की है? तो आंसर होगा राष्ट्रपाल डूंगरपुर की। क्वेश्चन नंबर 43 है, कान्नड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा कान्नड़ देव प्रबंध के रचयिता पद्मनाथ है। क्वेश्चन नंबर 42 है, जला गीत का संबंध है? तो आपका आंसर सही उत्तर रहेगा वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा बारात कर डेरे देने जाते वक्त यह गीत गाया जाता था। क्या रहेगा दोस्तों आपका आंसर? जला गीत कब गाया जाता था? वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा जब बारात जाती थी उस वक्त ये गीत गाया जाता था। तो गोदान के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर रहेगा मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 46 है, फल्गु बाई का संबंध किससे है? तो आपका आंसर रहेगा चरी से। क्वेश्चन नंबर 47 है, अमर सागर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 48 आपका, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर रहेगा 1918 में। 49 क्वेश्चन है, दर्रा अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो आपका आंसर रहेगा कोटा। क्वेश्चन नंबर 50 है, नरमा किससे संबंधित है? तो नरमा फसल से संबंधित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे पास वही क्वेश्चन है जो हमारे स्टूडेंटों ने हमको शेयर किए थे और इनका बिल्कुल सटीक 100% हमने आंसर दिया आपको। और आगे भी हम आपके लिए जो भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, हिंदी के क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों के आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर के साथ कल आपको सेंड कर देंगे दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।